आयुर्वेद स्वयं में एक जीवन दर्शन है। दुनिया में जितने भी पेड़ पौधे हैं, सबका कोई ना कोई आयुर्वेद गुण होता है। जीवन को आयुर्वेदमय बनाने के लिए अपनी दिनचर्या, ऋतुचर्या और चर्या को जिसको हम ठीक करना होगा, दिव्य वनस्पतियाँ, दिव्य औषधियाँ इस धरा पर, इस भूमंडल पर सबके उपकार के लिए, रोगों के शमन के लिए, रोगों से बचने के लिए जो ऋषियों ने विधान किया है उनको हमें समझना होगा। तो आइए इसी परंपरा से आज हम खड़े हैं एक वृक्ष के छाया में। यह वृक्ष है जो पपीता का वृक्ष कहते हैं। इसको हर कोई व्यक्ति पहचानते हैं सारे देश में इसी पपीता को, और खाद्यान्न के रूप में, खाद्य पदार्थ के रूप में उसे ग्रहण करते हैं। उसका बहुत आयुर्वेदिक गुण है और कोई ना कोई ऐसे पौधा होता है जो सृष्टि में किसी न किसी आयुर्वेद के रूप में आता है। अपने स्वास्थ्य को अच्छे करने के लिए आयुर्वेद से उसका जो रोग हैं उसका उपचार भी कर सकते हैं हम इसी पेड़ पौधे से। जैसे आपको किसी को डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, उसके लिए बहुत अच्छी है ये पपीता। और ये पपैया का ये पत्ता, ये डेंगू के लिए, चिकनगुनिया के लिए उसका रस को लेना पड़ता है। और पेट की कितनी भी कोई भी समस्या हो, बीमारी हो पेट की, तो आप थोड़ा सा अनार लीजिए, थोड़ा सा एलोवेरा लीजिए और इसी पपीता का पत्ता लीजिए थोड़ा सा, और थोड़ा सा गिलिया और वीट ग्रास लीजिए। आप उससे जूस बनाइए, जूस बना के सुबह आप खाली पेट लीजिए, सुबह शाम ले सकते हैं आप। डेंगू के लिए, चिकनगुनिया के लिए भी बहुत अच्छा है। और पेट की कितनी भी परेशानी हो आपकी, अनार, एलोवेरा, पपीता, गिलोय और वीट ग्रास दीजिए। आपको सारी सामग्री उपलब्ध ना हो पाए तो आप थोड़ा सा अनार, एलोवेरा और पपीता का पत्ता भी ले सकते हैं। तो निश्चित रूप से आपकी जो पेट की समस्या है, पेट की जो इंडाइजेशन की समस्या है, पेट की कोई भी समस्या हो, उसका समाधान आप कर सकते हैं। पपीते के पत्ते का रस प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये पपीता का जो पत्ता है उसका रस निकाल करके आप लेते हैं सुबह शाम, तो आपके प्लेटलेट्स बढ़ने लगती है। मलेरिया के लिए भी बहुत अच्छा है। जिनको मलेरिया की समस्या हो तो ये पपीता के पत्ते का रस ले सकते हैं। घाव के लिए, कहीं जख्म हो गया है, घाव हो गया है, तो आप इसी पत्ते का रस से आप उसे धोइए और उसमें लगाएं, तो निश्चित रूप से आपकी घाव की समस्या दूर होगी। एक्जिमा के लिए भी बहुत अच्छा है, ये इसका रस को आप लगा सकते हैं। और चेहरे की सुंदरता के लिए, चेहरे की कांति के लिए, चेहरे को तेज करने के लिए भी बहुत अच्छी है यही पपीता। पका हुआ पपीता लीजिए, पका हुआ पपीता को अच्छे तरह से आप पेस्ट कीजिए, अच्छे तरह से पेस्ट करके आप चेहरे पर लगाएं। उसमें आप चाहें तो थोड़ा सा पका हुआ टमाटर मिला सकते हैं, थोड़ा सा नींबू भी मिला सकते हैं, और आप अच्छे तरह से पेस्ट कीजिए। यदि आपको पका हुआ केले मिले तो केले भी थोड़ा सा ले सकते हैं, और अच्छे से मालिश कीजिए अपने चेहरे पर, और कम से कम 2 घंटा रखिए। 2 घंटे के बाद आप चेहरे को धोइए, तो आपकी खूबसूरती बढ़ेगी, आपकी जो सौंदर्य है वो निखार आएगा आपके चेहरे में, कांति आएगी आपके चेहरे में। और एक चीज़ है, दिव्य कांति लेप बोल के एक चीज़ है, दिव्य कांति लेप यदि आप पका हुआ पपीता के साथ लगाते हैं तो बहुत जल्द आपकी सौंदर्य में वृद्धि होगी। आप बहुत सौंदर्य बढ़ेगी, आपकी कांति बढ़ेगी, आप खुश भी रहेंगे। सौंदर्यता के लिए ये बहुत ज़रूरी है। जिनको पिंपल्स भी निकल रहा है, कांति लेप लेने से, ये पका हुआ पपीता से, तो निश्चित रूप से आपकी पिंपल्स दूर होगी, आपके दाग धब्बे दूर होंगे, चेहरा में निखार आएगा। मोटापा के लिए भी बहुत अच्छा है। मोटापा जिनका बढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, आप योगाभ्यास प्राणायाम के साथ, कुछ योगाभ्यास के साथ साथ आप यही पका हुआ पपीता खाली पेट लेते हैं और इसी पत्ते का रस लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी मोटापा कम होने लगेगी। जिनका पेट निकल रहा है उनके लिए, डैंड्रफ के लिए भी बहुत अच्छा है। जिनका डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो रहा है, पपीता का पत्ते का रस, थोड़ा सा नींबू का रस और थोड़ा सा आप एलोवेरा मिला सकते हैं तो बहुत अच्छा है। और
इसको अच्छे तरह से थोड़ा सा यदि आपका बाल टूट रहा है अभी, तो उसमें लाल प्याज का रस भी थोड़ा सा ले सकते हैं और अच्छे से बालों के जड़ में मालिश कीजिए, तो निश्चित रूप से आपकी डैंड्रफ जो है उसका समाधान कर पाते हैं। पीलिया के लिए भी बहुत अच्छा है। पीलिया की रोग हो तो इसी पत्ते का रस को आप लेते हैं तो निश्चित रूप से आपकी पीलिया की समस्या दूर होगा। कफ ज़्यादा बढ़ गया हो, बहुत ज़्यादा कफ बढ़ गया हो, पाचन तंत्र में तंत्र ठीक नहीं रह रहा है, तो आप पका हुआ पपीता लीजिए। पका हुआ पपीता आप लेते हैं तो सुबह सुबह खाली पेट लीजिए तो बहुत अच्छा है। तो आपकी जो कफ है, कफ की समस्या दूर होगी, पाचन तंत्र में जो भी समस्या है उसका समाधान होगी। अम्लपित्त हो, अम्लपित्त के लिए भी बहुत अच्छा है। पका हुआ पपीता आप खाइए। पका हुआ पपीता खाते हैं तो आपकी जो अम्लपित्त है बहुत जल्द दूर हो गई। और पपीता के साथ साथ आप लौकी का जूस भी लेते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जितनी भी अम्लपित्त की समस्या है उसका समाधान आप कर सकते हैं। पपीता का चूर्ण, उसका चूर्ण बना के आप सुबह शाम यदि आप लेते हैं तो जो आमाशय में जो समस्या आती है उसका समाधान भी आप कर सकते हैं। लीवर के लिए भी बहुत अच्छा है ये पपीता। आप लीवर के लिए भी पपीता खाली पेट ले सकते हैं तो आपकी लीवर की जो समस्या है उसका भी समाधान कर सकते हैं। जिनका छाती में जलन है, बहुत ज़्यादा जलन होती है, एसिडिटी के कारण एसिडिटी बढ़ गई, जलन हो रही है, तो आप पपीता लीजिए। पपीता दिन में 2-3 बार लीजिए। निश्चित रूप से आपकी जो छाती की जलन है, एसिडिटी बढ़ गया है, दूर हो जाएगी। जिनका बहुत लोगों का खून बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छा है ये। आप पपीता लेते हैं पका हुआ पपीता तो खून भी बढ़ेगी। बवासीर के लिए, बवासीर में जो मस्से बढ़ गए हैं तो पपीता के दूध जो निकलता है, एक दूध निकलता है, उसी दूध को लीजिए और मस्से की जगह में, बवासीर के जो मस्से हैं मस्से की जगह में लगाइए। तो कुछ दिनों के बाद देखेंगे आपकी जो मस्से निकल रहा है वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगती है और ठीक होने लगती है। और ये एसिडिटी के लिए बहुत अच्छा है। एसिडिटी के लिए भी थोड़ा सा काली मिर्च, पका हुआ पपीता, थोड़ा सा काली मिर्च, संधा नमक और थोड़ा सा नींबू, आप उसको मिला के आप जूस करके लीजिए तो निश्चित रूप से आपके एसिडिटी में लाभ मिलेगी। कोलेस्ट्रॉल के लिए भी बहुत अच्छा है। जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो खाली पेट आप पपीता ले सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल के लिए भी बहुत अच्छा लाभदायक है। और ये पका हुआ पपीता जो है उसका बीज भी बहुत अच्छा है। जिनका पेट में कीड़े हैं, पेट में कीड़े के लिए उसका बीज को छांव में सुखाएं। सुखाने के बाद सुबह खाली पेट लेते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जो पेट की जो कीड़े हैं, पेट की कीड़े ठीक हो जाएंगे। ये बहुत अच्छी है ये पपीता, इसको आप उपयोग में लगाएं और आपके जीवन को खुशहाल करें। जीवन में शांति के लिए, आनंद के लिए इसी पपीता को खाइए। छोटे बच्चे हैं तो उनसे खिलाएं पपीता, उसको उबालें, थोड़ा सा उबालने के बाद उनको दीजिए। छोटे छोटे बच्चे जिनका हेल्थ नहीं बन रहा है, जिनका बहुत लोगों का ऐसा होता है, बच्चे का ग्रोथ नहीं होता है, बहुत समस्या आती है छोटे छोटे बच्चों का, तो उनको भी खिला सकते हैं आप उबाल के। तो निश्चित रूप से हल्का सा नमक दे सकते हैं, नमक नहीं देने से भी चलेगा। और इसको देते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जो बच्चों की समस्या है उसका समाधान भी कर सकते हैं। पपीता लेते हैं तो पपीता आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत हितकारक है, बहुत लाभदायक है और आपके जीवन को शांतिमय, आनंदमय बनाने के लिए इसी पपीता को आप उपयोग में लगाएं और खुश रहें, शांति।